बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो केतु महादशा से संबंधित जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केतु महादशा यदि किसी नवजात शिशु पे आ जाती है तो कैसा प्रभाव देती है। और होपफुली थंबनेल में आज देख लिया होगा आपने कि आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि यदि किशोर अवस्था का कोई जातक है और उस पर केतु की महादशा आ जाती है तो कैसा प्रभाव देगी। वैसे जो एक नॉर्मल बेसिक प्रभाव देने की बात करें तब तो सेम ही रहेगा, लेकिन आप परिस्थितियों के वश समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति एक अपने उम्र के किसी पड़ाव पर होता है तो उसे अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग ही उसका एक आप बोल सकते हैं कि केतु महादशा का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि चाहे सौम्य ग्रह हों या पाप ग्रह हों, आप पे कैसा प्रभाव देंगे वो आपकी कुंडली पर ही एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी ग्रह की महादशा आती है, चाहे वो केतु की हो या केतु से पहले बुध की महादशा गई हो या बुध से पहले शनि की हो या केतु के पश्चात आने वाली शुक्र की हो या शुक्र के बाद आने वाली सूर्य की महादशा हो, तो जो भी महादशा आती है तो ग्रह जो है वो अपनी महादशा, जो उनका पीरियड, जो उनका एक बोल सकते हैं कि टेन्योर आता है, एक पीरियड जिसमें वही सब कुछ करते हैं, यानी कि कर्ता धर्ता राजा और मंत्री स्वयं ही होता है वो ग्रह, तो वो आपके ऊपर पूरी तरह से रूल करता है। वो देखना चाहता है कि आप किस तरह से उसकी जो महादशा, उसका जो पीरियड है उसमें किस प्रकार से आप उसके द्वारा दिए जाने वाली शिक्षाओं को, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ सिखाने, पढ़ाने, कुछ छीनने और कुछ देने के लिए आता है। तो देखिए, चाहे केतु की महादशा से पहले जैसे मैंने बताया शनि की महादशा होगी तो वो अलग तरीके से आप पे रूल करेगी, बुध की महादशा होगी तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा अपने जीवन में, केतु की महादशा का आप भली भांति परिचित हैं क्या होता है, और शुक्र की महादशा और सूर्य की महादशा में भी आपको भिन्न भिन्न परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि की महादशा की बात करें तो आपको पता है कि शनि का स्वभाव, जो उसके मूल कारक तत्व हैं उस ग्रह के, वही आपको उस महादशा में देखने को मिलते हैं। गंभीरता, अनुशासन जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको शनि की महादशा में स्वाभाविक रूप से महसूस होती हैं और देखते भी हैं आप। उसके बाद बुध की जब महादशा आती है तो सडनली जो आप गंभीर थे, आपकी कहीं ना कहीं वो फिर से आपके स्वभाव में, आपके नियर एंड डियर्स, जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं, आपके माहौल में, एटमॉस्फेयर आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको हर तरफ चंचलता, आपकी खुद के स्वभाव में चंचलता का आना, वाणी की प्रखरता आना, व्यापारिक कुशलता, मिनटों में किसी चीज़ को आप बेच दें, वैसी जो कुशलता है, व्यापारिक कुशलता, वैसा बुध की महादशा में देखा जाता है। उसके पश्चात जब केतु आता है तो केतु की महादशा में एकाकी जीवन, अलगाव, धोखा, द्वेष, और द्वेष के कारण जो है वो गुस्सा, ब्लेम, परेशानी, और यहाँ तक कि जीते जी मोक्ष की कामना करना, या अब मैं बोलना नहीं चाहता कि मतलब सुसाइड की थॉट्स तक भी आना, द्वंद्व करना, अंदर ही अंदर भीतर जो है एक लड़ाई चलते रहना, और द्वंद्व भी किससे होना, खुद से ही होना। जब शुक्र की आएगी उसके बाद महादशा तो ऐश्वर्य, आराम, विलासिता, भोग, इन चीज़ों की तरफ जो है, जो कारक तत्व है वो रिजल्ट मिलते हैं। सूर्य की महादशा आए तो स्वाभिमान, तेज, जैसे अधिकारी के पास होता है एग्रेशन, वैसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जब बाल बुद्धि यानी कि किशोर अवस्था, वैसे तो देखिए मैं यही रेकमेंड करूंगा आपको कि 13 साल से पहले जो है कभी भी किसी बच्चे की कुंडली को दिखाना नहीं चाहिए, एनालिसिस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः जो ग्रह हैं वो प्रभाव देने के लिए इतने तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जीवन में आने वाली चीज़ों के लिए परिपक्व कर रहे होते हैं ग्रह जो हैं किशोरों को, या जिस भी जातक की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उस व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं किशोर अवस्था में जो है बाल बुद्धि ही आप बोल सकते हैं, तो उस बाल बुद्धि या मन पर बहुत ही पूरी तरह से केतु की महादशा का प्रभाव पड़ता है, जो भी जातक किशोर अवस्था में केतु की महादशा को फेस करता है। देखिए, फिर बड़े लोग जो हैं, एडल्ट लोग हैं, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहन करने में सक्षम है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में,
सक्षम हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी चंचलता है जिसके अंदर, जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है और वो किशोर है और उसके ऊपर केतु की महादशा है, जिसको ना तो अभी तक अपनी लाइफ में शब्दों का सही चुनाव भी ना करना आया हो, चयन ना करना आया हो, अपनी बातों को कैसे समाज के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने अध्यापक या दोस्तों के सामने कैसे उन बातों को रखना है, उस चीज़ का उसको एक्सपीरियंस ना हो, तो कैसे वो व्यक्ति को, जो जातक है, वो कैसे इन चीज़ों को सहन करेगा। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी बच्चे केतु महादशा में पैदा होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ये भी तो बचपन ही है, अभी तक पूरी तरह से जो व्यक्ति परिपक्व नहीं हुआ है तो वो भी एक बचपन के फेस में ही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसे बच्चे। लेकिन जब आप समझ सकते हैं कि 13-14 साल की दशा में, टाइम में, जब ये दशा आती है, केतु की महादशा आती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम कितना जोश होता है व्यक्ति में, बच्चों में। जो भी उस एज का बालक होता है, किशोर होता है, उसमें कितनी नई उमंग, नई उत्साह, नई सोच ये लेकर बच्चे जो हैं अपने जीवन में ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये महादशा जो है वो उन किशोरों के, उन बच्चों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, खासकर उनके मानसिक विकास की बात करें, ओवरऑल पर्सनैलिटी, क्योंकि आधार होता है टीनेज जो होती है, उसी पे आपकी जो पर्सनैलिटी प्रखर होकर, एक निखर कर समाज के सामने आती है। लेकिन ऐसी टाइम पीरियड में जब केतु की महादशा का प्रभाव जातक पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो निखर के आनी थी वो भी इफ़ेक्ट होती है। ऐसे किशोर जो होते हैं अज्ञात भय के शिकार रहते हैं। उनको लगता है कि कई, मतलब किसी भी तरह का उनको जो एक भय का माहौल अंतरात्मा से वो फील करते हैं कि अज्ञात भय आप बोल सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ऐसी एज होती है कि ना तो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं पूर्णतः, और ना ही एक्सप्रेस किए बिना रह पाते हैं। ये एक्चुअली, वैसे तो युवा खुद समझ सकते हैं उनको कैसे, जिनको अपना परिवार चलाना होता है और उस टाइम पे अगर केतु की महादशा आ जाए, जॉब ना हो पास में, तो वो भी बहुत बुरा पीरियड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेस ना कर पाए, हर व्यक्ति के लिए मैं तो यही कहूँगा, चाहे वृद्धावस्था में आए, किशोर अवस्था में आए या बाल अवस्था में आए, हर महिला या पुरुष के लिए ये जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत डेंजरस, या ये कहिए कि बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप जानते हैं कि 80 to 90 सुसाइडल अटैम्प्ट्स जो होती हैं वो इसी महादशा में होती हैं। लेकिन फिर भी मैं इस तरफ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। और दूसरी ये बात है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस भी बच्चे की जो महादशा है वो इस टाइम पीरियड में आती है, यानी कि 13 से आप मान लीजिए 13 साल की उम्र में आ गई, तो उसके बाद उसको ध्यान रखना चाहिए कि आगे उसकी जो है वो शुक्र की महादशा भी आने वाली है। शुक्र की महादशा भी आने वाली होती है। और जब शुक्र की महादशा आती है तो जो किशोर हैं वो इतनी जल्दी मतलब परिपक्व नहीं हुए होते, तो शायद वो जल्दी जो हैं स्विच कर जाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। वीनस की महादशा में जब उनको थोड़ा सा फेस किया होता है, जो भी टाइम पीरियड उन्होंने इसमें केतु की महादशा में जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं, तो उनके लिए गोल्डन पीरियड अवेट कर रहा होता है। तो उसके लिए आप खुद समझ सकते हैं कि जिसकी, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आप सोचिए कि 13 साल की एज में किसी बच्चे की यदि केतु की महादशा आती है, तो 20 साल की एज में उसकी वो केतु की महादशा चली भी जाएगी। और 20 से 40 वर्ष का समय हर व्यक्ति के लिए गोल्डन पीरियड होता है अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए। तो परफेक्टली आप बोल सकते हैं, परफेक्टली सेटलमेंट हो जाती है ऐसे जातकों की। लेकिन आप जानते, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो वीनस है वो परमानेंट बेसिस पे देता है। वो आपको कोई भी चीज़ प्राप्ति होगी तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। केतु की तरह जो है वो छलावा नहीं करते हैं वीनस, और सेटलमेंट हो जाती है, फाइनेंशियली व्यक्ति फ्री हो सकता है। और इसके अलावा आप खुद सोचिए, जितने भी ऐसे जातक होंगे जिनकी 20 से 40 के बीच में की वीनस की महादशा आई होगी, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट टाइम है अपनी लाइफ में सेटल होने का। और यदि वीनस अच्छा हो तो ऐसे जातकों के लिए बहुत इजी है फिल्म लाइन, कला क्षेत्र में या मॉडलिंग में अपना करियर बनाना। इसके अलावा ऐसे जातक जो होते हैं जब एज भी यंग होती है और उस टाइम पे सुंदर, स्मार्ट होते हैं,
और दूसरी तरफ लेकिन मैं एक बात और करना चाहूँगा कि 20 से 40 के बीच में जब भी वीनस की महादशा आती है तो देखिए हर ग्रह की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, दोनों एस्पेक्ट आपको देखने चाहिए। तो एक से ज़्यादा जो हैं वो अफेयर्स यानी कि प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। सेकेंडली ये है कि पैसे की वैल्यू जब व्यक्ति को ईजिली गेन होना शुरू हो जाते हैं वीनस की महादशा में, यदि आपका वीनस अच्छा है ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वैसे तो वीनस जो है किसी को भूखा नहीं मरने देते, यानी कि कुछ ना कुछ की प्राप्ति उसे होती रहती है, लेकिन पूर्णतः मतलब आप इस तरह से समझें कि वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में कि वीनस आपको कितना देंगे। तो जब बहुत ज़्यादा पैसा आने लगता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के परिपक्वता आई नहीं होती है किशोरावस्था के बाद, और पैसे की वैल्यू उतनी हो नहीं पाती। व्यक्ति 20 से 40 के बीच में जब वीनस की महादशा आती है तो स्पिरिचुअलिटी से कोसों दूर हो जाता है कहीं ना कहीं। इसीलिए जब इससे पहले केतु की महादशा जाती है तो वो व्यक्ति को भगवान को एक तरह से याद करवाती है कि भगवान भी कोई शक्ति है, उनको अपने जीवन काल में आप याद रखिएगा। देखिए, बुध की महादशा केतु से पहले आती है और शुक्र की महादशा केतु के बाद में आती है। तो बुध की महादशा में भी व्यक्ति कहीं ना कहीं चंचल और व्यापारिक बौद्धिक क्षमता यानी कि उस तरफ उसका ध्यान होता है, अपनी व्यापारिक कुशलता को बढ़ाने की तरफ। और दूसरी तरफ शुक्र की बात करें तो उसमें भी व्यक्ति भोग विलास और ऐशो आराम ऐश्वर्य की वस्तुओं की तरफ उसका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। लेकिन केतु का टाइम पीरियड इसीलिए आता है कि आपको ये भूलना नहीं है कि आप इस यानी इस लोक पे, पृथ्वी लोक पे जो है कुछ समय के लिए ही आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो एक परम शक्ति है उसका भी स्मरण करते रहना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि किशोर अवस्था में जब भी केतु की महादशा आती है और यदि बहुत बैड इफ़ेक्ट्स यानी कि बहुत बुरे स्थिति में है आप केतु, तो ऐसे जो किशोर होते हैं उनके अर्ली एज में बाल झड़ना और याददाश्त की कमजोरी, क्योंकि देखिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको मेमोरी लॉस होना और पूर्णतः जो उनका जो भी स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स है उनको याद ना कर पाना, ये चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा स्कूल में फ्रेंड्स के द्वारा ऐसे बच्चों को बुली किया जाता है, घर में पेरेंट्स की डांट और स्कूल में टीचर्स की डांट। तो कहीं ना कहीं जो जातक है वो अकेला फील करता है। तो चाहे केतु की दशा आपको 13 वर्ष के पश्चात आई हो, 30 वर्ष के पश्चात आई हो या 50 के बाद में आई हो, ये आपकी एक तो स्थिति डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उसकी स्थिति केतु की दशा की, केतु ग्रह की स्थिति कैसी है। एंड सेकेंडली ये भी डिपेंड करता है कि आपका कितने आप सेंसिटिव हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है अपना एहसास खो देता है। और बाकी तो मैंने आपको हर चीज़ बताई है कि कहीं ना कहीं उसका केतु का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति पे कि उसे यही लगता है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मुझे कोई जो है अपने परिवार में ही, चाहे वो हल्की फुल्की डांट भी हो, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ जाने के कारण जो बच्चा है वो प्रभाव को समझ नहीं पाता, जबकि वो केतु का ही प्रभाव चल रहा होता है उस दौरान। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।